हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें करेक्ट चॉइस को बताइए कौन सा होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। और हमें क्या कह रहा है 30th टर्म, देखिए 30 के साथ टीएस लिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में तो करना ही है ध्यान, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखिएगा। जिस डिजिट के आगे टीएच लग रहा है तो समझ जाना वो एएन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एएन की आइडेंटिटी लगेगी या एएन की फॉर्म में वो गिवन है। टीएच मतलब एएन, ये ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। टीएच मतलब प्लेस ऑर्डर, और प्लेस ऑर्डर मतलब कौन सा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला बिगिनिंग से कोई भी टर्म फाइंड करने का है, लास्ट से क्या फाइंड करना वो बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। फिलहाल मोस्टली क्वेश्चनों में 99% क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो रेयर केस में कोई क्वेश्चन अलग आएगा, वो जब देखेंगे जब आएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 30th टर्म यानी A30 हमको फाइंड करना है। और क्या कह रहा है 30 टर्म ऑफ द एपी, एपी की फॉर्म में डिजिट दी हुई है 10 7 4 डॉट 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 डॉट। चेक नहीं करना ये एपी के फॉर्म में दी हुई है, अगर ये डिजिट एपी के फॉर्म में है तो बताइए 30 टर्म कौन सी होगी। 30th मतलब A30 फाइंड करना जहां एन की वैल्यू 30 है। और ए के नीचे आप यहां देख लीजिए, ए के नीचे एन लिखा हुआ है, तो यहां जो लिखा हुआ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को। तो ये एन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वे में आप ये मान लीजिए हमें एन 30 दिया हुआ है। यस, करते हैं फाइंड। तो पहला नंबर क्या होता है, ए होता है। यस, और डी कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1, जैसे जनरल टर्म थी, जनरल नंबर थे ये फाइंड करने का, है ना। तो ये क्या है आपका A1, ये A2, ये A3 सीक्वेंस होता है, तो A2 में से A1 माइनस कर दिया तो हमको क्या मिला, डी की वैल्यू +3 नहीं -3, क्योंकि माइनस से डिजिट बड़ी है, -3। ओके, यहां मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से करना इसको। अब हमको फाइंड करना A30, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, कर दीजिए। एन तो ये रहा, लेकिन एन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर A30, क्योंकि एन के प्लेस पर क्या है 30। ए के नीचे ए की वैल्यू ये रही 10, एन कितना है ये रहा 30, डी कितना है, डी ये रहा -3, लेकिन माइनस में ब्रैकेट में रखिएगा, साइन की मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, बिना साइन ब्रैकेट लगाए ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से करना है। 30 - 1 29, कोई शॉर्टकट नहीं, प्लस माइनस माइनस, 3 9 27 का 7 2 कैरी, 3 2 6 और 2 87, माइनस का ग्रेटर है तो माइनस में आंसर आएगा, दिस इज -77। तो इसकी 30 टर्म कौन सी होगी, -77। और कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर कौन सा आ गया, सी। यस, तो समझ में आया। एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, हमने ऑप्शन पता कर लिया, लेकिन ऑप्शन की फॉर्म में हो तब भी हमें प्रॉपर सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। वो बात लगे हम रफ में बिना स्टेप के सॉल्व कर लें, बट मैथ में तो एमसीक्यू का मतलब है सॉल्व करना ही है। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नहीं किसी ने क्या कहा कौन सा ऑप्शन होगा, खुद सॉल्व कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।